Hello everyone. Yesterday we read about average and instantaneous rate of reaction. Today we will discuss about factors affecting rate of reaction. मेरे स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम लोग अफेक्टिंग फैक्टर को जानेंगे. सो आवर हेडिंग इज फैक्टर्स affecting of rate of reaction. चलिए अब अफेक्टिंग फैक्टर को देखते हैं. तो इसमें पहला पॉइंट होता है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो जैसे अगर हम बात कर लें नाइट्रोजन ऑक्साइड, व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन देन इट प्रोड्यूस NO2 गैस एंड इट रिएक्शन फास्ट. ठीक है ना. तो जब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड O2 से रिएक्ट करता है तो NO2 क्रिएट कर देता है और ये क्या होता है, रिएक्शन फास्ट होता है. बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ 2. ठीक है. तो ये रिएक्शन फास्ट हो गया है. तो हमारा जो रिएक्टेंट है, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, एक्टिव है. ठीक है, इतनी जल्दी से रिएक्ट कर लिया. अदरवाइज अगर हम दूसरा रिएक्शन आपका कोई ले लें इस टाइप से CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लें और इसका रिएक्शन हम करा दें O2 से, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड. 2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ. और ये रिएक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो रिएक्टेंट है वो लेस रिएक्टिव है. देन सेकेंड पॉइंट है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं. तो अगर देखिए हमारे जो रिएक्टेंट हैं, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो इनमें कोलिजन जो होता है, कोलिजन मतलब टक्कर. ठीक है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाते हैं. सो वी कैन से दैट ग्रेटर आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब अगर आप हमारा रिएक्टेंट ग्रेटर है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा. देन तीसरी बात करते हैं टेम्परेचर की. टेम्परेचर में क्या होता है, जैसा कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, इनके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा. ठीक है ना. और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का डबल हो जाता है जब हम उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं. सो इन द मोस्ट ऑफ the cases the rate of reaction becomes nearly double
बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट हाँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही जब बढ़ता है तो ये डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हम देखिए सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बट जो कैटलिस्ट होगा ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो कैटलिस्ट स्पीड अप the rate of reaction without itself consume। मतलब ये कंज्यूम नहीं होता है कैटलिस्ट, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, कहना मतलब चेंज कर देता है। एंड इट आल्सो help to attain the equilibrium quickly। ठीक है ना। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे अभी आप कैटलिस्ट के बारे में और पढ़ेंगे तो अब वहाँ आपको पता चलेगा कैटलिस्ट के टाइप वगैरह। ठीक है। तो कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, कुछ डिक्रीज करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देगा बिना अपना मतलब कंज्यूम हुए। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, देखिए कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अंधेरे में नहीं होते हैं, बट कुछ रिएक्शन होने के लिए लाइट की हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो वी कैन से दैट सम रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस इन द डार्क। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अंधेरे में क्या होते हैं, पॉसिबल नहीं होते हैं, अंधेरे में नहीं हो पाते हैं, बट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अंधेरे में नहीं होते हैं, बट लाइट में वो हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम दिखा सकते हैं आपको। एग्जाम्पल है H2 plus Cl2, then it gives that 2HCl। बट ये रिएक्शन तब तक नहीं होता है जब तक ये यहाँ सनलाइट ना आ जाए। एच न्यू क्या है यहाँ पर, ये सनलाइट होता है। ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, रेट ऑफ रिएक्शन के अफेक्टिंग फैक्टर्स हो गए हैं, जिसमें आपका 5 फैक्टर हमने बताया आपको। एक नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, थर्ड है टेम्परेचर है, फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, फिफ्थ है प्रेजेंस ऑफ लाइट है। ये सब क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही।
बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।